अभी तक आप लोगों ने घनवात के बारे में पढ़ा। आज समय आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ऑनलाइन क्लास के रूप में अति यथार्थवाद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वाद है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अति यथार्थवाद के बारे में जानते हैं। अति यथार्थवाद, जिसे इंग्लिश में सरियलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरियलिज्म। स्पेलिंग इसकी SUREALLISM, सरियलिज्म। सब लोग नोट कर लीजिए। SUREALLISM, सरियलिज्म यानी अति यथार्थवाद। तो अति यथार्थवाद यह कला आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय लगभग प्रारंभ हुआ, और यह फ्रायड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि मनोविज्ञान के जनक हैं। कौन है? मनोविज्ञान के जनक। मनोविज्ञान का जनक आप लोगों को पूछा जाता है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। क्या नाम है? सिगमंड फ्रायड। तो यह फ्रायड के सिद्धांतों पे आधारित है। फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित है कौन सी कला? अति यथार्थवाद। सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित है। अति यथार्थवाद कला शैली का जन्म पेरिस में हुआ। कब हुआ? 1924 में पेरिस में। ठीक है। लेकिन अति यथार्थवाद यानी सरियलिज्म शब्द ये सन 1911 ईस्वी में गिलायम अपोलिनेयर ने दिया। कौन सा शब्द? सरियलिज्म शब्द। यानी अति यथार्थवाद शब्द सन 1911 ईस्वी में गिलायम अपोलिनेयर ने दिया। ठीक है। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय यह वाद प्रारंभ हुआ, और इसके जनक, अति यथार्थवाद के जनक सल्वाडोर डाली। किसको माना जाता है? सल्वाडोर डाली, प्रसिद्ध चित्रकार सल्वाडोर डाली को माना जाता है। ठीक है। जिनका प्रसिद्ध चित्र है जलता हुआ जिराफ। ठीक है। सल्वाडोर डाली इसके प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं, और इनका जनक भी माना जाता है, अति यथार्थवाद का जनक माना जाता है। जबकि अति यथार्थवाद जो है, यह शैली मन में, अति यथार्थवाद की जो शैली है वो मन की अचेतन स्थिति से संबंधित है। मन की अचेतन स्थिति का मतलब मनोविज्ञान से आपको बता दिया गया। मन में कुछ ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, जो विकार उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को इसमें व्यक्त किया जाता है। तो यह शैली मन की अचेतन स्थिति से संबंधित है। इसमें तर्क, सौंदर्य, सिद्धांत अथवा नैतिकता को कोई स्थान नहीं था। ठीक है। क्लियर? इसमें अचेतन विषयों जैसे पागलपन, स्वप्न, भ्रम या अकस्मात उत्पन्न भावों को आकार दिया जाता है। यह प्रवृत्ति पेरिस में आंद्रे ब्रेतो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंद्रे ब्रेतो, इनको ऐसे लिखेंगे, अभी आपको डिटेल में इनका नाम बताएंगे। आंद्रे ब्रेतो ये क्या थे? कवि थे। ये क्या थे? कवि थे। आंद्रे ब्रेतो नामक कवि ने प्रारंभ की। ठीक है। यह प्रवृत्ति पेरिस में आंद्रे ब्रेतो नामक कवि ने प्रारंभ की। ठीक है। अब देखते हैं अति यथार्थवाद के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं। तो अति यथार्थवाद के जो चित्रकार हैं वो मुख्य रूप से हैं अति ब्रेतो। अति यथार्थवाद के जो चित्रकार हैं उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ट्रिक लिखा हुआ साफ साफ, यहाँ से करके देखते हैं। अति ब्रेतो मासो इव तांगी मीरो राय एंस्ट डाली। इनके पूरा नाम सुन लीजिए। ब्रेतो, आंद्रे ब्रेतो जो कवि हैं, आपको पीछे मैं बता चुका हूँ। उसके बाद मासो, आंद्रे मासो इनका पूरा नाम है। इव तांगी कलाकार थे, और जान मीरो आप लोगों ने नाम सुना ही है, जिनका प्रमुख चित्र है चाँद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता। और राय हैं, इनका पूरा नाम पियर राय है,
और मार्क्स एर्नस्ट बहुत प्रसिद्ध कलाकार है, मार्क्स एर्नस्ट और साल्वाडोर डाली, ये फेमस चित्रकार हैं। इसके अलावा अति यथार्थवादी जो चित्रकार हैं वो हैं मैन रे पिकासो। आपने देखा है पिकासो का जो प्रसिद्ध चित्र है गुएर्निका, कौन सी? गुएर्निका जो पिकासो का चित्र है उसमें घनवाद, अति यथार्थवाद, ठीक है, घनवाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद और अभिव्यंजनावाद का मिश्रण है। इसलिए जो पिकासो थे वो भी घनवाद के अलावा, घनवाद के अतिरिक्त अति यथार्थवादी भी थे। तो यहाँ पे अन्य अदर जो कलाकार हैं अति यथार्थवादी मैन रे, पिकासो, धुसा जिसको डुचमैप भी कहा जाता है, ठीक है, मार्शल धुसा, ये भी जो है अति यथार्थवादी कलाकार थे। फ्रिडा कहलो ये भी अति यथार्थवादी कलाकार हैं। हांस आर्प ये मूर्तिकार थे जो कि अर्थ यथार्थवादी कलाकार हैं, हांस आर्प। इसके अलावा मार्क सागाल जिनका प्रसिद्ध आपने चित्र सुना है, मैं और मेरा गांव, इनका प्रसिद्ध चित्र है मार्क सागाल। तो ये आपके हो गए अति यथार्थवादी कलाकार। फिर से सुन लीजिए एक बार। अतिब्रेतो मास्सो एतांग्वी, मीरो राय एंस डाली, मैन रे पिकासो धुसा, फ्रिडा कहलो, हांस आर्प, मार्क सागाल, ये आपके अति यथार्थवादी कलाकार हैं। अब आगे इसका विवरण देखते हैं। अति यथार्थवाद यानी सरियलिज्म, इसके जो कलाकार हैं अति यथार्थवाद की, मैं कलाकारों का नाम बता चुका हूँ। अति यथार्थवाद की प्रमुख जो प्रदर्शनियाँ, इसकी जो प्रदर्शनियाँ हुई वो 1936 में लंदन में तथा 1947 में पेरिस में हुई, ठीक है। 1936 में अति यथार्थवाद की प्रदर्शनी लंदन में तथा 1947 में पेरिस में हुई। प्रथम प्रदर्शनी में, अति यथार्थवादी की प्रथम प्रदर्शनी में मैन रे, हांस आर्प, क्ले, मार्क्स एर्नस्ट, डी चिरिको के नाम प्रमुख थे। 1926 में अति यथार्थवादियों की कला वीथिका का उद्घाटन, कब? यहाँ पे साफ साफ देखिए 1926 में अति यथार्थवादियों की कला वीथिका का उद्घाटन हुआ। कब हुआ? 1926 ईस्वी में। और 1930 ईस्वी में अति यथार्थवाद में साल्वाडोर डाली शामिल हुए। साल्वाडोर डाली अति यथार्थवाद में कब शामिल हुए? 1930 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में कवि ब्रेतो ने अति यथार्थवाद व चित्रकार नामक पुस्तक प्रकाशित की। किसने? कवि आंद्रे ब्रेतो। आपको पीछे बता चुका हूँ, आंद्रे ब्रेतो कवि जो है थे वो अति यथार्थवाद को उन्होंने जो है प्रेरणा दी थी, ठीक है। इन्होंने अति यथार्थवाद व चित्रकार नामक पुस्तक प्रकाशित की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है अति यथार्थवाद से संबंधित, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। अगले जो कलाकार हैं, अगला जो पॉइंट है, निर्जीव पर जीवत्व का आरोप। निर्जीव पर जीवत्व का आरोप अति यथार्थवाद की एक प्रमुख विशेषता थी। निर्जीव पर जीवत्व का आरोप अति यथार्थवाद की प्रमुख विशेषता थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि निर्जीव पर जीवत्व का आरोप किस शैली की विशेषता थी? तो अति यथार्थवाद की विशेषता थी। अब देखते हैं इसके प्रमुख कलाकारों के बारे में। सबसे पहले जो मेन कलाकार है वो है साल्वाडोर डाली। साल्वाडोर डाली के बारे में देखते हैं। साल्वाडोर डाली, इनका डाली शार्ट में लिखा है लेकिन इनका पूरा नाम है साल्वाडोर डाली, ठीक है ना। साल्वाडोर डाली इनका पूरा नाम है। तो साल्वाडोर डाली, इनका जो जन्म हुआ था वो 1904 ईस्वी में बार्सिलोना में हुआ था। कहाँ? 1904 ईस्वी में बार्सिलोना में। ये भविष्यवादियों के समयावच्छेद के
सिद्धांत से प्रभावित थी। वैसे एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाद समयावच्छेद पर आधारित है। समयावच्छेद पर आधारित है तो क्या है, भविष्यवाद। भविष्यवाद समयावच्छेद पर आधारित है, फ्यूचरिज्म जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि सल्वाडोर डाली जो है वो भविष्यवादियों के समयावच्छेद के सिद्धांत से प्रभावित हुए थे। इन्होंने यथार्थ के पीछे छिपी हुई घृणास्पद सृष्टि का खून, हत्या व सड़न को चित्रित करके भयानक दर्शन कराया। किसने? सल्वाडोर डाली ने। इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं सल्वाडोर डाली के। इनका जो प्रमुख चित्र है, पहला चित्र है जलता हुआ जिराफ। जिराफ बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, जलता हुआ जिराफ, जिसे इंग्लिश में द बर्निंग जिराफ कहते हैं। द बर्निंग जिराफ, ठीक है, द बर्निंग जिराफ कहते हैं। ये सल्वाडोर डाली का प्रसिद्ध चित्र है। अगला इनका चित्र, ये चित्र उन्होंने 1935 ईस्वी में बनाए थे। अगला इनका चित्र है गृह युद्ध की पूर्व सूचना। अगला चित्र है दृष्टि सातत्य। दृष्टि सातत्य, दृष्टि सातत्य से मतलब है दृष्टि देखने की सत्यता, ठीक है। अगला चित्र है लचीली घड़ियाँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका चित्र है, लचीली घड़ियाँ, जिसे इंग्लिश में मेल्टिंग वॉच। मेल्टिंग मतलब इसको, लचीली घड़ियाँ को कभी कभी पिघलती हुई घड़ियाँ, क्या पिघलती, मेल्टिंग मतलब पिघलना होता है, सॉरी, पिघलती हुई घड़ियाँ भी लिखा जाता है, ठीक है। पिघलती हुई घड़ियाँ लिखे या लचीली घड़ियाँ लिखे, ठीक है। इंग्लिश में इसे मेल्टिंग वॉच कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका चित्र है, ठीक है। इसे परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, इसी लचीली घड़ियाँ के चित्र को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इनका चित्र है, कई बार क्वेश्चन में आया है। अगला जो इनका चित्र है द बास्केट ऑफ ब्रेड। द बास्केट ऑफ ब्रेड, ब्रेड मतलब डबल रोटी होती है, इसकी टोकरी, ठीक है, द बास्केट ऑफ ब्रेड। अगला चित्र है गाला, गाला इन द विंडो। गाला इन द विंडो, गाला इन द विंडो। अगला चित्र है लोबस्टर टेलीफोन, ठीक है। अगला इनका चित्र है स्फिंक्स। स्फिंक्स क्या है? स्फिंक्स, ठीक है। इनका एक चित्र है रेनी टैक्सी, जो कि इंस्टॉलेशन है। क्या है? इंस्टॉलेशन, ठीक। कभी कभी पूछ लेता है कौन कौन इंस्टॉलेशन के कलाकार है, तो डाली ने इंस्टॉलेशन भी बनाया है जिसका नाम है रेनी टैक्सी, ठीक है। आगे सल्वाडोर डाली के बारे में है। सल्वाडोर डाली 1938 ईस्वी में सिगमंड फ्रायड से मिले थे। सिगमंड फ्रायड, जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ये मनोविज्ञान के जनक थे। कौन? मनोविज्ञान के जनक कौन थे? सिगमंड फ्रायड, ठीक है। इनसे ये मिले थे कब? 1938 ईस्वी में, ठीक है। अगला 1959 ईस्वी में आंद्रे ब्रेतो ने होमेज टू सरियलिज्म, होमेज यानी होम्स जिसको कहते हैं, होम्स टू सरियलिज्म नामक प्रदर्शनी आयोजित की, ठीक है। और कब की? अति यथार्थवाद के 14 वर्ष के पूर्ण होने पर की। अति यथार्थवाद इस शैली के 14 वर्ष पूर्ण होने पर सन 1959 ईस्वी में आंद्रे ब्रेतो ने होम्स टू सरियलिज्म नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया, ठीक है। अगले जो कलाकार हैं वह मार्क्स एर्नस्ट, ठीक है। आंद्रे ब्रेतो वो लेखक थे, कवि थे। मार्क्स एर्नस्ट के बारे में देखते हैं। ये चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक आर्टिस्ट, कवि थे, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था वो 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कोलाग्ने कस्बे के समीप मुरुल में। कहाँ? मुरुल, जर्मनी में। मुरुल ऐसे म लिखेंगे, छोटा की मात्रा आधार र निकाल के, मुरुल जर्मनी में है स्थान। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई थी। इनके बारे में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है मार्क्स एर्नस्ट के बारे में, कि ये फोताज पद्धति के जनक थे। फोताज पद्धति के जनक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मार्क्स एर्नस्ट फोताज पद्धति के जनक थे।
इसको फ्राटेज भी कहा जाता था, फ्राटेज भी कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में फ्राटेज, हिंदी में फोताज कहा जाता है। इस पद्धति के जनक थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फ्राटेज और फोताज। मैं आपको फ्राटेज और फोताज क्या है मैं बता चुका हूँ, जो कि आगे उसके बारे में थोड़ा सा दिया भी है, आप लोग देखिए। मार्क्स एंस्ट के और जो चित्र हैं वो क्या है, इनके जो चित्र हैं मार्क्स एंस्ट के, फ्रूट ऑफ, इनके जो चित्र हैं, एक सेकंड, फ्रूट ऑफ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस, फ्रूट ऑफ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस इनका चित्र है। अगला चित्र है द हेट मेक्स द मैन, द हेट मेक्स द मैन, ये इनका चित्र है। अगला दादा गोगिन, गोगिन मतलब पाल गोग, ठीक है। गोगिन मतलब पाल गोग, दादा गोगिन नाम से इनको पाल गोग का चित्र बनाया किसी मार्क्स एंस्ट ने, ठीक है। ये दोनों कोलाज चित्र हैं, कौन कौन से, द हेट मेट मैक्स और ये दादा गोगिन, ये दोनों कोलाज चित्र हैं किसके, मार्क्स एंस्ट के, ठीक है। अगला इनका चित्र है यंग चिएरा, यंग चिएरा, चिएरा, यंग चिएरा। अगला है बर्ड्स आल्सो बर्ड्स, ठीक है। अगला चित्र है फिश स्नेक एंड स्केयर क्रो। अगला चित्र है सेलेब्से, सेलेब्से एलिफेंट, सेलेब्से एलिफेंट। अगला चित्र है आर्डिपस रेक, आर्डिपस रेक। अगला चित्र है ट्रीटिंग वुमेन, ट्रीट, ट्रीट होता है ट्रीटिंग वुमेन। अगला चित्र है फॉरेस्ट एंड लव, फॉरेस्ट एंड लव, सॉरी डव, फॉरेस्ट एंड डव। अगला चित्र है इनका फॉरेस्ट एंड डव। इनका एक जो इंपॉर्टेंट चित्र है सरियलिज्म बर्ड, अति यथार्थवादी चिड़िया, सरियलिज्म बर्ड, इसका इन्होंने नाम रखा था लाप लाप, ठीक है, लाप लाप। इन्होंने इसका चित्रण किया था। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि किसके पास लाप लाप पक्षी, ठीक है, प्रवक्ता में पूछा जा चुका है 2016 में कि कौन सा कलाकार पक्षी पालता था, तो यही लाप लाप पक्षी का इन्होंने ही पालन किया था, कौन, मार्क्स एंस्ट ने, ठीक है ना। द आर्ट ऑफ साइलेंस, द आर्ट ऑफ साइलेंस, ये भी इनका चित्र है, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने जो फोताज पद्धति में चित्र बनाया, फोताज पद्धति का चित्र बनता कैसे था, ठीक है। यहाँ पे फोताज पद्धति के बारे में थोड़ा सा लिखा है, इंग्लिश में इसको फ्राटेज कहते हैं, ठीक है। इस पद्धति में लकड़ी, ईंट व पत्थर जैसे पदार्थों की खुरदरी सतह पर कागज रखकर उस पर क्रेयॉन या पेंसिल से रगड़ा जाता है, जिससे अनपेक्षित आकारों का निर्माण होता है। मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ कि ये कपड़े को किसी पेज के ऊपर रख लेते थे और उसको रगड़ा जाता था, किससे, क्रेयॉन से, पेंसिल से रगड़ते थे। जो कपड़े की जो टेक्सचर होता था वो पेपर पे उतर आता था, ठीक है। उसी को फ्राटेज या फोताज पद्धति कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगले कलाकार है मैन रे, मैन रे, मैन रे जो थे, इन्होंने छाया चित्रण की खोज की थी, किसने, मैन रे ने, ठीक है ना, जिसको रेयोग्राफी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रेयोग्राफी। रेयोग्राफी की खोज किसने की है, मैन रे ने, ठीक है। ये भी अति यथार्थवादी कलाकार थे। इनके बारे में देखते हैं। मैन रे का जो जन्म हुआ था, मैन रे का जन्म 1890 ईस्वी में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था, ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था। फोटोग्राफ तकनीक से सृजन करने वाले अति यथार्थवादी कलाकार थे, कौन, मैन रे। इन्होंने रेयोग्राफी तकनीक, इनकी इस तकनीक को रेयोग्राफी तकनीक कहा गया है। रेयोग्राफी तकनीक क्या है, फोटोग्राफ तकनीक से ये सृजन करते थे, उसी को रेयोग्राफ तकनीक कहा जाता था, ठीक है ना। आप लोगों को ये रेयोग्राफ ध्यान देना है कि रेयोग्राफी तकनीक के जनक कौन थे, मैन रे, ठीक है। इनके प्रमुख जो चित्र थे उसको देखते हैं। रेयोग्राफ
इनका चित्र है टोर्सो। टोर्सो मतलब होता है धड़, टोर्सो माने धड़। टोर्सो मैं आपको बता चुका हूँ, टोर्सो का मतलब होता है धड़। धड़ की इंग्लिश होती है टोरसो। क्या? टोरसो। टोरसो माने धड़ होता है। ठीक। अगला चित्र है चेसमेट। चेसमेट। और इनका और अगला चित्र है यंग गर्ल, कंक्रीट, मिक्सर, न्यूड, चेस टेबिल। चेस टेबिल यानी चेस जो खेला जाता है, शतरंज का मेज, शतरंज का मेज। अगला चित्र है सेफ्टी पिन, द मिस अंडरस्टूड, सेल्फ पोर्ट्रेट, चेसमेट। ये मैर्य के प्रसिद्ध चित्र हैं। अगले कलाकार हैं जॉन मीरो। बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं ये जॉन मीरो। इनका जन्म 1893 में ईस्वी में हुआ। तो कब? 1893 में जॉन मीरो का जन्म। जॉन मीरो का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में। कहाँ हुआ था? स्पेन में। ये स्पेनिश कलाकार थे और 1924 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। ये फाववादी, घनवादी और यथार्थवादी तीनों कलाकार थे, लेकिन मुख्य रूप से जॉन मीरो क्या थे? ये अति यथार्थवादी थे, लेकिन ये फाववाद में भी चित्र करते थे और घनवाद में भी करते थे। ठीक है। सॉरी, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। यहाँ पे 1924 ईस्वी में जॉन मीरो अति यथार्थवाद की ओर अग्रसर हुए थे। 1924 ईस्वी में, इसको यहाँ से हटा देते हैं। 1924 ईस्वी में जॉन मीरो अति यथार्थवाद की ओर अग्रसर हुए थे। इनका प्रमुख जो चित्र है द टेबिल यानी मेज, स्टैंडिंग न्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग न्यूड अक्सर पूछता है। स्टैंडिंग यानी खड़ी हुई अनावृता। स्टैंडिंग न्यूड जो 1921 ईस्वी में इन्होंने बनाई थी। जॉन मीरो का चित्र पूछा जाता है। इनका जो और दूसरा प्रसिद्ध चित्र है वो है चाँद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता। ठीक है। और भी चित्र हैं, उसको देखते हैं। द फार्म। ठीक है। अगला चित्र है लैंडस्केप, मेटर्निटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेटर्निटी, बाथिंग वुमेन, डच इंटीरियर, पेंटिंग। ठीक है। लव, हेड ऑफ ए मैन, द बुल फाइट। बुल फाइट ये भी इंपॉर्टेंट है। किसका है? जॉन मीरो का बुल फाइट। ठीक है। वुमेन इन फ्रंट ऑफ द सन, वुमेन इन फ्रंट ऑफ द सन, ये भी इनका प्रसिद्ध चित्र है। मई 1968, ये भी इंपॉर्टेंट है। मई 1968। अगला जो इंपॉर्टेंट इनका चित्र मैं बता चुका हूँ, चाँद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता। ये है चाँद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता, इनका प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है। चाँद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता। ठीक है। इनका प्रसिद्ध चित्र है। अगला चित्र है जोता हुआ खेत। ठीक है। जोता हुआ खेत। और इसी चित्र से इन्होंने नई शैली का आरंभ होता है। इनकी जोता हुआ खेत से इनके नई शैली का आरंभ होता है। इन्होंने फूलों की आँख, पेड़ों के कान चित्रित किए हैं। ठीक है। इन्होंने अपने चित्रों में क्या किया है? जो फूल चित्रित किए हैं उसमें आँख बना दिए हैं। जो पेड़ चित्रित किए हैं उसमें उसके कान बना दिए हैं। ठीक है। चाँद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता इनका प्रसिद्ध चित्र है। चांदनी रात में स्त्रियां व पक्षी, इनका अगला चित्र है। सूर्य के सामने कुत्ता व स्त्रियां, ये भी इनका चित्र है। भाड़ का आनंदोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट का चित्र है। भाड़ का आनंदोत्सव किसका है? जॉन मीरो का। अगला चित्र इनका मातृत्व, जिसे हमने यहाँ पे मैटरनिटी नाम से इंग्लिश में जानते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था मैटरनिटी, उसी को हिंदी में मातृत्व कहते हैं। ठीक है। अगले कलाकार देखते हैं। अगले कलाकार हैं इव तांग्वी। ठीक है। इव तांग्वी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1955 ईस्वी में। ठीक है। ये 55 वर्ष के बाद इनकी मौत हो गई थी। ये मुख्य रूप से डी चिरिको से प्रभावित थे, जिसको डी किरिको भी कहा जाता है। किरिको से प्रभावित थे कौन? इव तांग्वी।
ग्रीकों से प्रभावित थे और उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने स्वतंत्र चित्रण प्रारंभ किया। तांग्वी के चित्रों में दर्शक को जादू नगरी का दर्शन होता है। यह इंपॉर्टेंट है कि किसके चित्रों में दर्शकों को जादू नगरी का दर्शन होता है, तो ये तांग्वी के चित्रों में होता है। अगले कलाकार हैं आंद्रे मास्सो। क्या नाम है? आंद्रे मास्सो। आंद्रे मास्सो के बारे में देखते हैं। ये अतियथार्थवादी चित्रकार थे। अतियथार्थवादी बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। इन्होंने ब्रुसेल्स तथा पेरिस के महाविद्यालयों में अध्ययन किया। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा विवरण नहीं है, लेकिन हम लोग इतना जानेंगे कि इन्होंने पेरिस के महाविद्यालयों में विवरण किया। ये अतियथार्थवादी व घनवादी चित्रकार थे। अगले कलाकार हैं पियर राय। पियर राय, इन्होंने ज़्यादा चित्र नहीं बनाए। इनका जो प्रसिद्ध चित्र है वह सूर्य प्रकाश की बचत। सूर्य प्रकाश की बचत इनका प्रसिद्ध चित्र है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिए। अगले स्पेन के जो अतियथार्थवादी कलाकार है वो पावल एत्सेलेत्सु। इनका प्रसिद्ध चित्र है आँख मिचौनी। ठीक है, आँख मिचौनी। अन्य जो कलाकार हैं उसको देखते हैं।